हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है काशिफ और आज से हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। तो देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी मैटर का जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा देखते हैं। चार्ज इज अ fundamental unit of a matter that cause to experience force in an electric or magnetic field। तो चार्ज एक मैटर का फंडामेंटल यूनिट होता है जो जिसकी वजह से फोर्स हमको इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सेम चार्जेस जैसे कि देखिए प्लस चार्ज और प्लस चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। और वही अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे। तो चलिए अब हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। आप इस लोग को लिख लीजिएगा। तो करंट क्या होता है? करंट जब चार्ज किसी भी कंडक्टर में या मेटल में फ्लो करता है तो हम उसको करंट कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड करंट। जहां पे रेट आता है मतलब वहां पे टाइम भी जरूर आता है। तो हम इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं करंट का। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई सी। जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसमें करंट आता है। तो सॉरी यहाँ टी होगा। तो जब चार्ज कंडक्टर में फ्लो करता है तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज को हम टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट का फॉर्मूला बन जाता है।
तो देखिए हम यहाँ पे करंट का फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ से हम अपना चार्ज की भी फॉर्मूला, चार्ज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Q इज इक्वल टू में I इंटू में T। तो इसका हो जाएगा आपका AS। हम करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। तो हम इसको AS से, इसका SI यूनिट, इसका डिनोशन AS से हो जाएगा। A हमारा हो गया एम्पियर और S हो गया हमारा टाइम का SI यूनिट सेकेंड, और यहाँ पे हो गया C हो गया कूलम, और यहाँ पे हो गया टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए करंट हमेशा चार्ज के अपोजिट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसको इस डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नेगेटिव चार्ज से, तो इधर से I फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज से। इधर I फ्लो करेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनोड से जाता है तो करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है। तो हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू चार्ज। यहाँ पे करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर में होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू एम्पियर, या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर। ठीक है, तो हम करंट को और भी यूनिट्स में डिनोट किया जाता है, जैसे कि मिली एम्पियर, MA। हम मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ और एक और दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर, μA। इसको हम कहते हैं 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो चलिए अब हम एक करंट के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दो तरह के करंट्स होते हैं, एक AC करंट होता है और एक DC करंट होता है। चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। There is 2 types of current। फर्स्ट होता है DC, बोले तो डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो हम उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे कि जो करंट आपकी बैटरीज के वजह से फ्लो करता है तो हम उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। और जो करंट्स आपके घरों में आता है, जो ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है, हम उनको AC करंट्स कहते हैं। तो AC करंट्स और DC करंट्स दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि DC करंट कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, बैटरीज का भी बचपन में यूज़ किया होगा और आज भी यूज़ कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ से एक वायर गया और ये एक सर्किट बन गया, और एक यहाँ पे हमने कोई लोड लगा दिया जैसे कि बल्ब वगैरह। तो पॉजिटिव, और ये इधर से करंट पॉजिटिव के थ्रू फ्लो करेगा और इधर नेगेटिव के थ्रू एंटर करेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट हो गया।
तो डायरेक्ट करंट बेसिकली इसका मेन सोर्स होता है बैटरीज हो गया, सोलर सेल्स हो गया, जैसे केमिकल बैटरीज वगैरह हो गई, तो इनका मेन सोर्स होता है। और फिर इनका मेन यूजेस होते हैं आपके मोबाइल फोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, आप फ्लैश लाइट्स वगैरह में। और उसके बाद आता है डीसी एसी करंट। तो एसी करंट, तो चलिए हम शुरू करते हैं एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एसी करंट क्या होता है? एसी करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह फ्लो करता है। ये आपका ग्राफ का पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका यहाँ से हो गया आपका पाई, और ये हो गया आपका 2 पाई, ये हो गया आपका 3 पाई। तो एक बार ये पॉजिटिव में जाता है तो दूसरी बार नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका ग्राफ बिल्कुल साइन के ग्राफ की तरह होता है, इसलिए हम इसको साइनोसोडल मोशन या साइनोसोडल वेव कहते हैं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। तो एसी करंट का मेन सोर्स होता है आपका पावर प्लांट। पावर प्लांट से जो भी करंट्स आती हैं वो एसी करंट्स होती हैं, फिर वो ट्रांसफार्मर में से कन्वर्ट होकर के हमारे घरों में आती हैं। हम उसको हम बेसिकली घर पे यूज करने के लिए जो भी हमारे पास जो करंट आता है अवेलेबल होता है उसको हम एसी करंट कहते हैं।